नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब देखो बेटा, मैंने सपोज किसी भी मीडियम में लाइट का एक सिंगल सोर्स लिया। क्या लिया बेटा मैंने? सिंगल सोर्स लिया लाइट का। ठीक है बेटा, और इस लाइट के सिंगल सोर्स के पास मैंने एक स्क्रीन रखा। ठीक है बेटा, स्क्रीन क्या है? सोर्स के नजदीक है। तो बेटा इस स्क्रीन पे लाइट फॉल होगी, इस स्क्रीन पे लाइट फॉल होगी। तो बेटा मैं देखता कि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो हर जगह पर एक जैसी है। ठीक है, ऐसा मत करना कि ये जो स्क्रीन है इसको बहुत दूर रख दिए तो फिर बात अलग हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा बेटा कि मीडियम में एक सिंगल सोर्स लो लाइट का और उसके नजदीक एक स्क्रीन रखो, तो उस स्क्रीन पे तुम देखेंगे कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो सेम है। ठीक है, अब बेटा मैंने बोला कि स्क्रीन लो, तो ऐसा मत करना कि देखो भैया हमने तो ये सोर्स ले लिए सिंगल सोर्स, ये बड़ी स्क्रीन ली है ऐसी। भाई अगर ऐसी स्क्रीन लेंगे दिखती बात है यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा रहेंगी, यहाँ इंटेंसिटी कम रहेंगी। मेरा बोलने का मतलब है कि मीडियम में एक सोर्स लो, उस सोर्स के नजदीक एक स्क्रीन रखो और स्क्रीन बहुत बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उस स्क्रीन पे हर जगह तुमको लाइट की इंटेंसिटी क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। हर जगह पर इंटेंसिटी क्या है? सेम है। तो हम लोग बोलेंगे देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी व्हेन सिंगल सोर्स ऑफ लाइट इज प्रेजेंट। अब बेटा मैंने यहाँ पे लाइट के दो सोर्स ले लिया, दो सोर्स ले लिया लाइट के S1 S2, दो सोर्स लिया बेटा, और दोनों सोर्स इस तरीके से लिया कि दोनों सोर्स का क्या है बेटा? सेम वेवलेंथ है और सेम एम्पलीट्यूड है, और ये एक दूसरे के का रखे हैं? नजदीक रखे हैं, एक दूसरे के का रखे हैं? नजदीक रखे हुए। ठीक है बेटा, पहले क्या था बेटा? सिंगल सोर्स था। अब मैंने क्या करा? दो सोर्स लिया, दोनों सोर्स एक दूसरे के नजदीक रखे हैं, दोनों सोर्स से जो लाइट आ रही है उनकी वेवलेंथ सेम है, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अब बेटा मैंने इन दोनों के नजदीक एक स्क्रीन रख दिया, एक स्क्रीन रख दिया। तो बेटा इस स्क्रीन पे मेरे को कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी कैसी दिखाई दे रही? मैक्सिमम। कहीं पे लाइट की इंटेंसिटी कैसी हो जा रही? जीरो। फिर बेटा लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जा रही? मैक्सिमम। ठीक है, यानी मेरे को अल्टरनेट क्या दिखाई दे रहा है इस स्क्रीन पे? जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है वो कैसे दिखाई देगा? ब्राइट। और जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो है वो कैसे दिखाई देगा? डार्क। तो मेरे को स्क्रीन के ऊपर अल्टरनेट बेटा क्या दिखाई दे रहे हैं? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस नहीं अभी समझता तो याद रखो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा देख, जब सिंगल सोर्स था तो इस स्क्रीन पे हर जगह लाइट की इंटेंसिटी क्या थी? सेम थी, यानी हम बोले थे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। लेकिन जब मैंने दो सोर्स रखा तो अब लाइट की इंटेंसिटी हर जगह पर एक जैसी नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे दिस फेनोमिना ऑफ this phenomena of non-uniform distribution of energy, non-uniform distribution of energy। ठीक है, ये तो हमको दिख गया कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। अब बेटा नॉन यूनिफॉर्म क्यों हो रहा? क्योंकि देख बेटा यहाँ पे जो मीडियम है, ये जो मीडियम है, इस मीडियम में S1 की भी वेव्स आएंगी और बेटा S2 की भी वेव्स आएंगी। तो किसी भी पॉइंट पे S2 की भी वेव आ रही और S1 की भी वेव्स आ रही है क्या नहीं बेटा? किसी भी पॉइंट पे देख, जैसा ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे S1 की भी वेव आ रही और बेटा S2 की भी वेव आ रही। तो बेटा किसी भी पॉइंट पर S1 और S2 दोनों की वेव्स क्या हो रही? सुपर इम्पोज हो रही। अब
कोई कोई पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा और कोई कोई पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा। और जैसा हमने बोले कि दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, तो याद करो मैंने एक एग्जांपल लिया था कि ये एक वेव, दोनों के एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो बेटा देख, एक का क्रेस्ट दूसरे के तरफ से ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे जो नई न्यू वेव बनती है वो ऐसी बनती, इसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, 0, तो उसकी इंटेंसिटी भी 0। तो बेटा इस स्क्रीन पे जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट के ऊपर S1 की भी वेव पहुंच रही और S2 की भी वेव पहुंच रही, और ये दोनों वेव सुपर इम्पोज कर रही। अब ये सुपर इम्पोज कर रही, तो सुपर इम्पोज इनका कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता। तो बेटा जहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा वहां पे इंटेंसिटी 0 हो जा रही, और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जा रही। ठीक है, तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है किसके वजह से है, ड्यू टू सुपर imposition of light waves coming from this source। ठीक है बेटा, तो यही कि जब हम लोग दो या दो से ज्यादा लाइट के सोर्स लेते हैं तो मीडियम में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता, और यही जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसका कारण क्या है, सुपर इम्पोजिशन। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफियरेंस। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब ये मत सोचो कि जैसा यहाँ पे डार्क है तो यहाँ से एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, जहाँ पे डार्क है वहां पे एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गई, और जहाँ पे ब्राइट है वहां पे एनर्जी क्रिएट हो गई। ऐसा सोचना गलत है बेटा। इंटरफेरेंस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना एनर्जी क्रिएट हो रही ना डिस्ट्रॉय हो रही, बस यहाँ की जो एनर्जी गायब हो गई है वो एनर्जी हमको यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, तो जहाँ पे डार्क बन रहे हैं वहां से एनर्जी जो गायब हुई है वो हमको कहाँ दिखाई देती, जहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं वहां पे दिखाई देती। तो बेटा ये तो अभी हमने इंटरफेरेंस का डेफिनेशन पढ़े कि इंटरफेरेंस क्या होता। इंटरफेरेंस का भी बेटा बहुत लंबा चलेगा, सब्र रखो, जब इंटरफेरेंस कंप्लीट होगा तो तुमको तुम्हारी बुक का हर एक टॉपिक समझा हुआ रहेगा। तो इंटरफेरेंस क्या है बेटा, समझ में आया, किसी भी मीडियम में अगर दो या दो से ज्यादा लाइट के सोर्स हैं, वो एक दूसरे के नजदीक रखे हुए हैं, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, उनकी वेवलेंथ सेम है, तो बेटा वो क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं। और सुपर इम्पोज करके बेटा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे क्या हो जाता, ज्यादा हो जाता, कहीं पे कम हो जाता। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता वहां पर एनर्जी बढ़ जाती, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ जाती। जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता वहां पे एनर्जी कम हो जाती। तो ये जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, नोट करो।